आज जब मैं उससे मिलने गई तो वो लड़की भी उससे मिलने आई हुई थी। नहीं यानी बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये जेवर बेच दूंगी, लेकिन अपने और अपने बच्चे के मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं होने दूंगी। वो बेटी है मेरी, माँ हूं मैं उसकी। क्या तुमने बेटी की रट लगाई हुई है? मैंने क्या कुछ नहीं किया अदनान के लिए। और बदले में उसने मुझे क्या दिया? तुम्हें ये पेपर अदनान के पास ले जाके पूछना चाहिए कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन क्यों बेटा? वो फिर कोई झूठ बोल देगा और मैं बीवी की तरह उसके झूठ को सच मान लूंगी, ताकि मेरी खुशियां ना बर्बाद हो सके, सिर्फ इसलिए। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची कि तेरे दिल पर क्या गुजर रही है। हालात ने मेरे दिल को पत्थर कर दिया अम्मी, और इस पत्थर को टूटने की भी इजाजत नहीं। नहीं मेरी बच्ची, तू हिम्मत से काम ले। मैं पूछूंगी ना अदनान से कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, क्या कसूर था मेरी बेटी का। मैं बात करूंगी उससे कि आखिर वो मेरी बेटी को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा है। नहीं, आप उससे कोई बात नहीं करेंगी। लेकिन बेटा, वो मेरे साथ खेल खेल रहा है ना, अब मैं भी उसके साथ वही खेल खेलूंगी। मगर आपको अपनी बेटी पे भरोसा है ना अम्मी? तो बस फिर मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे और देखिएगा जीत सिर्फ मेरी ही होगी। इंशाल्लाह, जरूर, क्यों नहीं। मैं हर कदम पे तेरे साथ हूं बेटा। आपने मामा को मिस किया था? जी मामा। तो फिर आप मेरे साथ चलो ना। और बाबा का क्या? बेटा, बाबा को आपकी और मेरी जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब उन्होंने एक नई मामा ढूंढ ली है ना आपके लिए, जो आप पर बहुत जुल्म करेंगी, और फिर आपको मेरी याद आएगी। फिर आप मेरे बगैर कैसे रहोगे? अच्छा रिमशा, एक बात तो बताओ मुझे बेटा। क्या मामा? वो आंटी यहाँ आई थी? कौन सी आंटी? तो जिनसे आपके बाबा दूसरी शादी करने वाले हैं। वेरी नाइस। बाबा देखिए मामा मेरे लिए कितने ज्यादा गिफ्ट्स लाई हैं। ठीक है बेटे, आप जाएं अपने कमरे में। रिमशा को क्यों भेज दिया? मैं तो उसी से मिलने आई थी। मुझसे मिलने आई थी या मेरी जासूसी करने आई थी? तुम जो भी समझ लो। महरीन, तुम कभी भी नहीं बदलोगी। मुझे इल्जाम देने से पहले अपने बारे में सोचा है तुमने? चाहती क्या हो तुम? मुझे मेरी बेटी दे दो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास उसके लिए जरा सा भी वक्त नहीं है। और जो रंगरलियां तुम मना रहे हो, उसमें तुम्हारे पास वक्त है? कल जब तुम उस एनी से शादी कर लोगे तब? मैं उससे शादी नहीं कर रहा। क्यों? इनकार कर दिया क्या उसने? महरीन, वो शादीशुदा औरत है। अगर तुम यहाँ आके
मेरी बच्ची को मेरे खिलाफ बहकाओगी तो मुझे तुम्हारा यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। आ गई तुम? कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। कैसे पता चल जाता है कि मैं हूँ? इसकी 2-3 वजूहत हैं। मेन वजूहत तो ये है कि तुम्हारे अलावा मेरी आंखों पे इस तरह हाथ रखता कोई नहीं, और दूसरा तुम्हारी खुशबू से पहचान लेता हूँ। वाओ, इतना जबरदस्त डायलॉग। कौन सी फिल्म का है तो फिल्म का, लेकिन याद नहीं आ रहा नाम। इससे क्या मतलब है? तुम्हें मेरी ये फीलिंग्स जो है तुम्हारे बारे में मजाक लगती हैं? मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो यही था तुम्हारा। तुम तो सीरियस हो गए। मैं सीरियस ही हूँ मैडम, और आप बताएं आप सीरियस कब होंगी, या मैं ऐसे टाइम ज़ाया कर रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ तुम्हारे साथ क्यों बैठी हूँ? टाइम पास। ओह क्या हुआ ना, तुम बैठो तो सही। नाराज हो गई हो? एनी, जी अम्मी। बेटा क्या सोचा है तूने? किस बारे में अम्मी? बेटा यही कि अदनान से कब बात कर रही हो? उसकी शक्ल तक देखने को दिल नहीं चाहता मेरा, तो बात कैसे करूं? बेटा इस तरह से कब तक चलेगा? बात तो करनी पड़ेगी ना उससे। अम्मी मामा मैं आपसे एक बात कहूँ तो मानेंगी? जी मेरी जान, बोलो। मम्मा मैंने बाबा के पास जाना है। तो बाबा अभी नहीं मिल सकते आपसे। क्यों? बाबा बाबा बाबा, उन्हें तुम्हारी कोई फिक्र नहीं और तुम हर वक्त उन्हीं का नाम लेती रहती हो। खबरदार जो मेरे सामने उनका नाम लिया तो। मम्मा आप बिल्कुल अच्छी नहीं है। निम्रा! एनी, क्या हो गया तुम्हें? अभी ये मुझे कसूरवार समझती है। बच्ची है वो, और अदनान बाप है उसका। अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई कि तुम्हारी परेशानियों को समझ सके। पता नहीं मुझे समझेगी भी या नहीं। कैसी बातें कर रही बेटा? बच्ची है वो, समझ जाएगी। परेशान मत हो। देख रुला दिया ना तूने उसे, मैं देखती हूँ उसे। तो इतना पुरसकून किस तरह बैठा हुआ? मेरे ऊपर यहाँ गुजारा हुआ एक एक लम्हा बहुत भारी है यार। मैं इसलिए पुरसकून हूँ कि मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया। मैं फिर कसूर हूँ और बाइज्जत बरी हो जाऊंगा। सिर्फ तुम? और मेरा क्या होगा अदनान? मेरे कहने का यही मतलब था हम दोनों। लेकिन होगा कैसे? यार एनी ने इस शहर का बहुत बड़ा वकील हायर किया। उससे बात हुई है, वो कहता है वो हमारा केस जीत जाएगा। हमारे खिलाफ सबूत नहीं है। वाकई? लेकिन एनी भाभी आज अभी तक क्यों नहीं आई? कोई ज़रूरी काम होगा यार। सारी जिम्मेदारियां अचानक उस पर पड़ गई। सब कुछ तो वही देख रही है। कहता हूँ तो सही है तू। सलमान साहब से भी बात हुई?
पूछना भूल गया यार। ये समिया तुझसे क्यों मिलने आती है यहाँ पर? ऐसे ही यार, आजकल की लड़कियों का पता तो है तुझे। थोड़ा हंस के बात कर ली तो कुछ और समझने लगती हैं। सही से बता, यही बात है या कोई और चक्कर है? क्या मतलब? और क्या चक्कर उसे? ये जो चक्कर पड़े हुए हैं कम है? हाँ, बात तो सही है। अब देखना 2 दिन रह गए हमारी पेशी में, पता नहीं अदालत क्या फैसला देती है यार। तो यार तू खुद भी परेशान रहता है और मुझे भी परेशान करता है। तो क्या करूं मैं तेरी तरह चिल नहीं कर सकता यार। आई एम सॉरी। मुझे तो कभी कभी इस फ्रॉड में तेरा हाथ लगता है। क्या कहा तूने? अरे तू तो सीरियस ही हो गया। आइंदा ऐसी बात नहीं करूंगा। मुझे मजाक में भी ऐसी बात पसंद नहीं है, समझा? तो अच्छा भाई, आइंदा नहीं ऐसी बात करूंगा। अब खुश। गलती से भी किसी के सामने बात ना कर दी, सारी जिंदगी के लिए फंस जाएंगे जेल में। ठीक है, सही है। अदनान, मैं चाहूं भी तो तुम्हें माफ नहीं कर सकती। हर मोड़ पर तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों? तुम मुझे कह देते, मैं खुद ही तुम्हारे रास्ते से हट जाती। लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैं तुमसे बदला लूंगी। मैंने तुम्हें बहुत चाहा, लेकिन अब उस मोहब्बत की जगह नफरत ले चुकी है। जिस तरह तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं भी तुम्हें धोखा दूंगी। क्या बात है, कमरे में अंधेरा करके क्यों बैठी हो? जब अंदर अंधेरा हो जाए तो बाहर की रोशनी उसे कम नहीं कर सकती अम्मी। बुरी बात, मायूसी गुनाह है बेटा। मायूस नहीं हूं मैं, भी तो मुझे रास्ता मिला है। अरे हाँ, तेरी बातों में तुझे ये बताना भूल ही गई, तेरे बॉस आए। सलमान साहब आए? हाँ, अगर तू मुझे बता देती तो मैं उन्हें मना कर देती बेटा। नहीं अम्मी, आप उन्हें बिठाए, मैं आती हूँ। बिठा के तो आई हूँ। चल मुँह हाथ धो ले। सर प्लीज बैठे। अब आपके पाँव की दर्द कैसी है? ठीक है। यानी आप मुझसे नाराज हैं? नहीं सर, और हमारे दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक भी नहीं है कि मैं आपसे नाराज हूँ। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझे माफ नहीं कर सकते।
आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिस पर मैं आपको माफ करूं। जानता हूं मैंने आपको हर्ट किया है ना चाहते हुए। मुझे आदत हो गई है, इन छोटी छोटी बातों पे हर्ट नहीं होती मैं। लेकिन नहीं, सर प्लीज, इसके अलावा अगर कोई बात है तो आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपका वक्त मुझसे ज्यादा कीमती है। और अगर मैं कुछ ऐसा कहूं जिससे आपकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएं तो आप क्या जाने मुझे क्या क्या तकलीफ है। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं सर, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। उन दुखों का मैं दावा करना चाहता हूं। मैं अदनान का केस वापस लेता हूं, अगर आप चाहें। राफे, सादिया, तुम? क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। तुम दानियाल को साथ क्यों नहीं लेके आई? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो आपको इस हाल में देखे। मैं जानती हूँ कि आप दानियाल के लिए कितने बेकरार हैं। तुम ठीक कहती हो, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। राफे, मैंने वकील से बात कर ली है। वकील से? पर क्यों? वकील की फीस कौन अदा करेगा, सोचा है तुमने? मैंने सोच लिया है, मैं अपना सारा जेवर बेच दूंगी और जितने पैसों का इंतजाम हुआ सब वकील को दे दूंगी। नहीं सादिया, तुम ये हरगिज नहीं करोगी। सुन लिया तुमने? लेकिन क्यों? सादिया, वो मेरे बेटे के मुस्तकबिल के लिए रखो। आगे क्या हालात होते हैं किसे खबर। लेकिन उनको बेचे बगैर मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए कोई पैसा जमा करने के लिए। मगर क्यों? अदनान ने मुझसे वादा किया है, हम दोनों का केस लड़ेगा। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है सादिया। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अदनान पर भरोसा नहीं है। ऐसा बोलो, अगर उसने सुन लिया तो? मैंने कहा ना, हम दोनों यहां से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, भरोसा रखो। राफे, आप ही तो हमारा मुस्तकबिल है। अगर आपको कुछ हो गया हम क्या करेंगे? सादिया, मुझे इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तुम्हें घर चलना चाहिए, रात होने वाली है। अकेले घर जाना है तुम्हें, जाओ शाबाश। और हाँ, दानियाल को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार देना। जाओ जाओ। मैं वाकई सच कह रहा हूँ, मैं अदनान का केस वापस लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्यों? सच बताऊं, जी, मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकता।
परेशान नहीं हूँ। आप हकीकत छुपा रही हैं। लेकिन आप भूल गए हैं कि आपको कितना बड़ा नुकसान हुआ है अदनान की वजह से। मैं आपकी खुशी के लिए कोई भी नुकसान सह सकता हूँ। सलमान साहब, मैं आपका कोई एहसान नहीं लेना चाहती। यानी ये एहसान नहीं है। तो फिर क्या है? आपने खुद कहा था कि अदनान बेकसूर है। शायद सच ही हो। ना तो मैं कोई वकील हूँ, ना जज हूँ, तो फिर आप मेरे फैसले पे यकीन क्यों कर रहे हैं? यानी मेरे लिए आप ही सब कुछ है। सर प्लीज बस करें। ये प्यार मोहब्बत, ये सब कुछ एक घिनौना मजाक लगता है मुझे। मैं जानता हूँ आप हर्ट होते हैं, लेकिन मेरी फीलिंग्स मजाक नहीं है। तो फिर एक शादीशुदा औरत से मोहब्बत, ये सही है? मतलब तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनाना होगा। सलमान, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? मैं आपको मिल के बताऊंगी। अदनान, मुझे तेरा तो पता नहीं, लेकिन मेरा यहाँ एक एक लम्हा किस तरह गुजरा है मुझे ही पता है। और मैं तो अपने ससुराल आया हूँ।